के 100 सबसे जरूरी हुई थी। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए जनवरी 2010, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी जुलाई 2009, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी मार्च 2008, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी जून 2011। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि जो UIDAI है उसकी स्थापना जुलाई 2009 को हुई थी, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 में आप लोगों से पूछा गया है जो आधार कार्ड होता है उसमें कितने अंकों की संख्या होती है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को यहाँ जुलाई 2009 को हुई थी, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 में आप लोगों से पूछा गया है जो आधार कार्ड होता है उसमें कितने अंकों की संख्या होती है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए 10 अंक, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी 11 अंक, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी 12 अंक, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी 16 अंक। तो दोस्तों इसमें से जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है हमारा सी, यानी कि जो आधार कार्ड में संख्या होती है वो दोस्तों 12 अंक की होती है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन सी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3 में आप लोगों से पूछा गया है UIDAI का पूरा नाम क्या है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के सामने ए यूनाइटेड आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी यूनिक इंडियन ऑथेंटिकेशन डिपार्टमेंट, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी यूनिवर्सल ID अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, क्योंकि दोस्तों जो UIDAI है उसका जो पूरा नाम होता है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो UIDAI की फुल फॉर्म है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखें। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4 में आप लोगों से पूछा गया है आधार कार्ड में कितने प्रकार के अपडेट किया जा सकते हैं। दोस्तों जो आधार कार्ड होता है उसमें कितने प्रकार के अपडेट किए जा सकते हैं। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के सामने ए 1, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी 2, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी 3, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी 4। तो दोस्तों जो आधार कार्ड में अपडेट किए जा सकते हैं वो 2 प्रकार से किए जा सकते हैं, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5 में आप लोगों से पूछा गया है बायोमेट्रिक डाटा में क्या हैं, वो 2 प्रकार से किए जा सकते हैं, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5 में आप लोगों से पूछा गया है बायोमेट्रिक डाटा में क्या शामिल है। तो आप लोगों को बताना होगा जो आधार कार्ड में बायोमेट्रिक होता है उसमें इन ऑप्शनों में से क्या क्या शामिल है। तो पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए फोटो, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी फिंगरप्रिंट, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी आइरिस स्कैन, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी उपरोक्त सभी। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि दोस्तों जो बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक में आप लोगों का जो है फोटो भी शामिल किया जाता है, उसके बाद फिंगरप्रिंट भी आप लोगों का उसमें शामिल किया जाता है, प्लस आप लोगों की आइरिस स्कैन भी उसमें शामिल की जाती है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आप लोगों ने भी देखा होगा दोस्तों जब आप लोग आधार कार्ड सेंटर पर अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक यानी कि करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन किसी और वीडियो पर देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही मेहनत से बनाए हुए क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के पैटर्न पर बनाए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोगों को इसमें बहुत ही ध्यान देना होगा कि डेमोग्राफिक क्या होता है और बायोमेट्रिक क्या होता है। आप लोग इस पर भी ध्यान दोगे। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है डेमोग्राफिक के बारे में, तो डेमोग्राफिक डाटा में कौन शामिल नहीं होता। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए पता, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी जन्म तिथि, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी मोबाइल नंबर, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी फिंगरप्रिंट। तो इसमें से दोस्तों आप लोग राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी, यानी कि फिंगरप्रिंट। अब आप लोग दोबारा से इस क्वेश्चन को समझिए।